हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय मॉर्निंग सीपी क्लब। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे। कल का जो टॉपिक था उसमें हाउ टू रिमेंबर द रूट्स, इसके बारे में मैंने बताया था। जिन्होंने नहीं देखा उसको देख लीजिए। लेकिन आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रेन साइंस ट्रेनिंग, इसमें कितने टाइप से ब्रेन को ट्रेन किया जाता है उसके बारे में बताया जाएगा। और दोस्तों, ब्रेन साइंस ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें हमारा जो नॉलेज है वो स्किल में कन्वर्ट करने में मदद मिलता है। हमारे जो समय है उसमें सेव होता, बच जाता है, हम लोग का समय रिड्यूस हो जाता है। तो इसके लिए हमें ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग जो है पेरेंट्स सिखाते हैं अपने बच्चों को। 80% जो पेरेंट्स हैं वो उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं इस बार पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में। लेकिन 20% पेरेंट्स जो है बहुत अच्छी तरह से इन्वॉल्व करते हैं अपने बच्चों को और सिखाते भी हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँ कि ये सभी लोगों के लिए ब्रेन साइंस इंपॉर्टेंट होता है। चाहे वो स्टूडेंट हो तो उसको एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए, हाउसवाइफ है तो उसको घर को मैनेज करना होता है, अगर कोई जॉब कर रहा है या सर्विस कर रहा है तो उनको अपना करियर का ग्रोथ के लिए चाहिए ब्रेन साइंस। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस में है या एंटरप्रेन्योर है तो उनको जो है क्विक डिसीजन लेना होता है बिजनेस में, तो इसके लिए ब्रेन साइंस की ज़रूरत पड़ती है। ट्रेनिंग इसलिए क्योंकि ट्रेनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब कोई व्यक्ति सर्कस में एक लाइन को ट्रेन कर लेता है और वही लाइन को अगर जंगल में हम लोग जाएं तो हमें डर लगता है। ओके, अगर घर में अगर देखा जाए कि इस खाना बनाने के लिए जो माँ जो रोटी बनाती है, लेकिन उसमें जो है बार बार करते रहने से क्या होता है, बहुत फास्ट काम कर लेती है और इजी हो जाता है आज के डेट में। क्योंकि बहुत सारे जो मशीन आ चुका है, फ्रिज आ गया है, गैस आ गया है, जिसमें बहुत समय लग जाता है खाना बनाने में, आप कम समय में पॉसिबल हो जाता है। तो ये साइंस की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। साइंस की वजह से बहुत सारे लोग पहले 500 साल पहले जो पैदल वॉकिंग करते थे, अगर 100 किलोमीटर भी जाना हो तो उनको 2 दिन लग जाता था। लेकिन आज के डेट में 2 घंटे में 100 किलोमीटर को कवर अप कर लेता है। ये बिकॉज ऑफ साइंस। आने वाला समय हो सकता है कि कम समय में जो रोड को हम लोग कवर अप कर लें। ओके, तो उस ब्रेन साइंस जो ट्रेन करना है, तो ये साइंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी चीज़ को जो टाइम है और हमारा जो एफर्ट है उसको रिड्यूस करने में मदद करता है। ओके, इसमें जो 5 टाइप से बांटा गया है इसको, सबसे पहले ट्रेडिशनल ब्रेन साइंस, जिसमें हमें स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट में, कोचिंग क्लास में हम लोग जो जाते हैं तो अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं। ओके, लेकिन वहाँ पे एक दुर्भाग्य की बात ये है कि आपने भी फील किया होगा, क्योंकि हम लोग सब मार्क्स के पीछे भागते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे सर्टिफिकेट, आज मैं पीजी कंप्लीट कर चुका हूँ, सर्टिफिकेट है, लेकिन मेरे घर में रखा गया है इसमें। लेकिन अगर वो जो नॉलेज है वो स्किल में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। ओके, जो भी व्यक्ति अपना सर्टिफिकेट का जो मार्क्स ले लिए हैं, अगर आज मैं पीजी कंप्लीट कर चुका हूँ, अगर मुझे 10th का अगर पूछा जाएगा मैं नहीं बता पाऊँगा। कोई व्यक्ति, चाहे आप क्यों ना हो, क्योंकि हर व्यक्ति केवल सर्टिफिकेट के लिए काम पढ़ाई किए। लेकिन जो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है लेकिन उसका आईक्यू भी कम है, वो व्यक्ति जो है सफल है। तो सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत सारे चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। हमें लगता है कि आईक्यू अगर हमारा ठीक होगा तो सफल हो जाएंगे लाइफ में। ऐसा नहीं है। आप देखे होंगे बहुत कम जो पढ़े लिखे व्यक्ति भी आप सफल हैं। तो आज जो है इसका कारण क्या है कि उन्होंने ब्रेन साइंस जो है ट्रेन किया है। ओके, तो इसी मेथड में ट्रेडिशनल टाइप में क्या है, 80% जो पेरेंट्स है अपने बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने नहीं देते हैं। ओके, लेकिन 20% पेरेंट्स को पता चलता है कि बच्चों को एक्स्ट्रा कोर्स कराना ज़रूरी है, ताकि उनको जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हो गया, कंप्यूटर कोर्स हो गया, इससे फ़ायदा ये होता है कि उनका ब्रेन जो है डेवलप होता है। लेकिन इसमें जो दूसरा पार्ट है हम लोग का, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेटिव ब्रेन ट्रेन्स, इसको कहा जाता है जब हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराते हैं बच्चों को। दोस्तों, जो दूसरा भाग जो होता है उसमें कहा जाता है कि लेफ्ट ब्रेन को कैसे डेवलप करना है। दोस्तों, जो सेकंड पॉइंट है वो लेफ्ट ब्रेन के बारे में मैं बता रहा था। तो लेफ्ट ब्रेन जो है वो लॉजिकल ब्रेन है, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया था। ओके, और इसके लिए आईक्यू जो है इसके बारे में बताया जाता है। हमारे आईक्यू को किस तरह से फार्मूला से निकाला जाता है, जैसे मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। इसमें अगर जो नंबर आता है, अगर 100 आ गया तो मतलब एवरेज है, और 100 से कम है, 95 है तो बिलो एवरेज है, और 90 है तो पुअर है। उसी तरह से अगर 100 से लेकर 105 तक है तो गुड है,
105 से 110 तक है तो वेरी वेल है, और 110 से ऊपर है तो जीनियस है। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन का, उनका बताते हैं हमारे ट्रेनर कि 140 से ऊपर था उनका, जिसकी वजह से जीनियस माना जाता था। तो आईक्यू तेज करने के लिए वैदिक मैथमेटिक्स का पढ़ाया जाता है। आजकल डेट में बहुत सारे स्कूलों में बताया जाता है कि 12th के क्लासों में पढ़ाया जाता है वैदिक मैथ के बारे में। वैदिक मैथ हमारे वेदों में भी, वेदा में भी दिया गया है और इसके बारे में पढ़ाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो लॉजिकल होता है उसमें बहुत जल्दी जो है कैलकुलेशन सीख लेते हैं, और इसके बारे में जो बताया जाता है, जैसे एक उदाहरण हमारे मेंटर ने दिया कि किसी व्यक्ति को अगर जोक सुनाई गया, उसको जिसका आईक्यू अच्छा रहता है उसको तुरंत समझ में आ जाता है, और जिसका आईक्यू ठीक नहीं रहता है, मतलब पुअर रहता है, तो उनको जो है एक दिन के बाद समझ में आता है कि वो जोक क्या था करके। तो उसी तरह से आईक्यू को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए हमें वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में सीखना ज़रूरी है। अपने बच्चे को ट्रेन कीजिए। अभी दूसरा आता है राइट ब्रेन। राइट ब्रेन में क्या होता है, राइट ब्रेन साइंस को करने के लिए हम लोग राइट ब्रेन को डेवलप करना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए एबेकस पढ़ाया जाता है। समर सीजन में, विंटर सीजन में मैंने बहुत जगह देखा कि बच्चों को ट्रेन करते हैं, लेकिन इसमें राइट ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। राइट ब्रेन में क्या होता है, क्रिएटिविटी होती है, विजुअलाइजेशन होता है, इमेजिनेशन होता है, ये सब में डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और कभी भी जो एबेकस हम लोग को लगता था कि इसमें पढ़ाया जाता होगा मैथमेटिक्स के बारे में, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, लेकिन इसके एक्चुअल जो होता है क्रिएटिविटी के लिए होता है। चौथा जो ब्रेन के लिए पढ़ाया जाता है उसमें मिड ब्रेन साइंस का, जिसमें क्या होता है, इसमें पिनियल ग्लैंड होता है, इसमें क्या होता है, अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी के बारे में, इसमें मेडिटेशन ये सब कराया जाता है। इसमें मिड ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये जापानीज जो हमारे ट्रेनर बताते हैं 2012 से लेकर के 13 तक बहुत फेमस हुआ, और अभी भी चल रहा है, इसमें रिसर्च चल रहा है। बहुत सारे बच्चे जो है पट्टी बांध करके एक्टिविटी करते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी बच्चा है कि उसमें क्या होता है, काइनेस्थेटिक मोड, ऑडिटरी मोड और जो है विजुअल मोड, ये तीनों मोड के ऊपर सिखाया जाता है उसमें। और इसका हमने भी कोर्स किया था, इसमें बहुत अच्छा, इसमें जो सेकेंडों में आपको जो वर्ड पावर जो है ना वो तुरंत ग्रैब कर लेते हैं उसको, ओके, मिड ब्रेन का उस ट्रेनिंग में। लेकिन बताते हैं इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। तो ये हो गया चौथा ब्रेन। और पांचवा जो ब्रेन साइंस का जो टाइप होता है उसको बोलते हैं एसोसिएशंस, या तो निमोनिक ब्रेन साइंस कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि आपको लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का सिंक्रोनाइजेशन करना होता है तालमेल से। तो दोनों लॉजिकल ब्रेन, और लेफ्ट ब्रेन में लॉजिक और राइट ब्रेन में आपको क्रिएटिविटी, ये दोनों को कनेक्ट करना पड़ता है। और जिसके वजह से क्या होता है कि हम लोग का कोई भी काम को आसान करने के लिए, बड़े आंसर को अगर याद रखना है या रूट को याद रखना है, तो ये सब के लिए हमें ब्रेन साइंस को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग जो है इसके पांचों चीज़ के बारे में आप लोग सीखिए और अपना डेवलप कीजिए, कि हर एक व्यक्ति को ज़रूरत है, मुझे भी ज़रूरत है, मैं भी इसको ट्रेनिंग करता हूँ, मैं सीखता भी हूँ और लोगों को सिखाता भी हूँ। तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जो मेरे यूट्यूब चैनल में आपको पूरा इसका सिलेबस मिल जाएगा। जो लाखों रुपया खर्च करके हम लोग सीखे हैं, तो आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अगर मिल रहा है तो आप इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम लोग को एक मोटिवेशन मिले और इस तरह का वीडियो आप लोगों को ले करके आते रहें। इसी के साथ मैं अगला वीडियो में फिर मुलाकात करूंगा ब्रेन साइंस में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।